और सब माताएं, वहां पर क्या चल रहा है? दोहा संख्या 254 पर थे हम कल। ऊपर वाली लाइन, श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। दोहा संख्या 254। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबकी सम्मत हो वही मिलकर करो। पहले तो भरत जी चाह रहे हैं कि राम जी अयोध्या वापिस लौट चले, वशिष्ठ जी भी, सब लोग यही चाह रहे हैं जो भी अयोध्या से आए हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका रुझान इस तरफ हो जाता है कि भगवान की जो इच्छा हो, भगवान का रुख जानकर ही बात करनी चाहिए। वैसे तो वो आज्ञा पालन कर लेंगे, वशिष्ठ जी कहेंगे तब भी वो मान लेंगे, माता कहेंगी तभी भी वो मान लेंगे, लेकिन उनका रुख क्या है? भरत जी के मन में ये चल रहा है कि जो सेवक है वो स्वामी के रुख को जान करके ही बात करता है, जिद करता है, अपना हठ करता है। ये स्वामी का रुख क्या है? इसीलिए यही बात यहाँ कही गई है कि श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबकी सम्मत हो वही मिलकर करो। तब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। केहि विधि अवध चलई रघुराऊ, कहु समझ सोई करिए उपाऊ। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल है, और यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार करके कहो, वही उपाय किया जाए। सब आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं भरत जी के साथ कि वही किया जाए जिससे श्री रघुनाथ जी अयोध्या वापिस चले, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनिवर बानी, नए परमारथ स्वार्थ सानी। उत्र नाव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी। गुरु वशिष्ठ जी ये बात समझा रहे हैं कि ये नीति समझाई है उन्होंने, कैसा होना चाहिए, परमार्थ बता दिया है, किसमें हित है ये बता दिया है, लौकिक हित किसमें है ये बता दिया है। पर किसी को कोई उत्तर नहीं आ रहा। अब सब लोग भोले हो गए, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े, भानुबंस भय भूप घनेरे, अधिक एक तेक बडेरे। जन्म हेतु सब कहूँ पितु माता, करम शुभाशुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं,
सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं। सूर्यवंश में एक से एक अधिक बहुत से राजा हो गए हैं, और सभी के जन्म मरण के कारण माता पिता होते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों को कर्मों का फल विधाता ही देते हैं। कलि दुख सजई सकल कल्याणास असीस राउर जुग जाना। तो गोसाई विधि गति जही छे की सकई कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहि उपाय अब, तो सब मोर अभागु। सुनी स्नेहमय वचन गुरु, उमगा अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भरत जी कह रहे हैं कि आपने जो टेक दी है, जो निश्चय कर दिया है, उसे कौन डाल सकता है। अब आप उपाय मुझसे पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। बूझिए मोहे उपाय अब सो, सब मोर अभाग। सुनि स्नेहमय वचन गुरु, उर उमगा अनुराग। हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने उनाही। सक चौ सात कहत एक बाता, अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है श्री राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। जो राम जी से विमुख है, उसको तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। स्वप्न में भी चाहे कि उसे सिद्धि मिल जाए, नहीं हो सकता। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता हुआ देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ देते हैं। ये सारा जानदा देखिए, अद्धा दिए लुटा, ये एक कहावत है कि जब पता चले कि सारा सारा जा रहा है तो आधा तो लुटा दो कम से कम। तो दिख रहा है सारा जा रहा है। अब क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता हुआ देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं कि आधा तो बच जाए, आधा छोड़ दो। तुम कानन गवनौ दो भाई, फेरिय लखन सिय रघुराई। सुनि सुवचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाथा। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ, और लक्ष्मण सीता और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। देखो, जंगल में रहने के लिए दोनों भाई प्रसन्न हो गए, भरत भी और शत्रुघ्न भी, कि उनको लौटा दिया जाए और तुम दोनों वन में चले जाओ। जबकि ऐसी संभावना हो ही नहीं सकती। जिस कारण से वन गमन हुआ है, वो कारण तो फिर वैसे का वैसा ही रह जाएगा ना। लेकिन संतुष्टि के लिए वो कह रहे हैं कि नहीं, हम चले जाते हैं वन, भरत जी चले जाएं वन और राम जी चले जाएं अयोध्या। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ, लक्ष्मण सीता और राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई खुश हो गए, हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए।
मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जिये राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवे रानी। उनके मन तो प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों, जैसे सब कुछ वापिस हो गया हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। उनके लिए तो बराबर ही था, भरत जी जाएं वन में या राम जी जाएं। या अन्य लोगों को इसमें लाभ ज्यादा लगा, हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सुखीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भरि बासु, एते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। भरत जी क्या कह रहे हैं कि मुनि ने जो कहा है वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। भरत जी क्या कह रहे हैं, मैं तो जन्म भर वन में वास करने को तैयार हूं, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। अंतर्जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहत न नाथ निज, कीजिए वचन प्रवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय के जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ हैं तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण दीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी कह रहे हैं कि श्री राम जी और सीता जी तो हृदय के जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ हैं। वशिष्ठ जी तो सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों का प्रमाण कीजिए, अर्थात ये बात को प्रमाणित कर दीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था भी कीजिए। भरत वचन सुनि देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए, आनंदित हो गए। जब भरत जी ने क्या कहा कि 14 वर्ष की अवधि को तो छोड़ो, मैं तो उम्र भर रहने के लिए तैयार हूं वन में। और भरत जी के जो ये वचन सुने हैं कि आप सत्य करके दिखा दीजिए इस बात को, तो उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए, अर्थात उनको अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। अर्थात इस समय भरत जी की जो महिमा है, त्याग की महिमा है। यहाँ देखिए, भरत जी ने त्याग के बाद कितनी प्रसन्नता जताई है। और मुनि की बुद्धि उस समय क्या है, जैसे
समुद्र के तट पर अबला स्त्री खड़ी हो, अर्थात उनकी बुद्धि छोटी पड़ गई है भरत जी के प्रेम के आगे। उनके भरत जी के त्याग की भावना के आगे मुनि वशिष्ठ की बुद्धि भी छोटी पड़ गई है। गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा, और करही को भरत बढ़ाई, सरसी सीप के सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार पाने का साधन, उसे पार करने का साधन, नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं मिला। ये सब उन्होंने, तुलसी बाबा ने ये सब जो उपमाएं दी हैं, जो अलंकार दिए हैं, यहाँ पर बताया है कि उसे पार करने बनाया समुद्र, क्या बनाया है? भरत जी का त्याग का भाव, ये समुद्र है। उनकी महिमा ये समुद्र के समान है। और अबला स्त्री किसको बताया है? वशिष्ठ जी की बुद्धि को। और वह समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, कोशिश भी करी कि उनकी बुद्धि किसी तरीके इस भंवर से निकले, पर उसे पार करने का साधन, नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं मिला। अर्थात कोई उनको रास्ता नजर नहीं आया। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। अर्थात भरत जी की महिमा, उनके त्याग की, उनके प्रेम की जो महिमा है, उसके आगे वशिष्ठ जी की बुद्धि भी छोटी पड़ गई। भरत मुनि ही मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए, प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे, अंतरात्मा को अच्छे लगे। कोई दिखावा करे ना कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, नहीं, अंतर मन से मुनि वशिष्ठ जी के जैसे मन को जीत लिया हो भरत जी के वचनों ने। कहते हैं उनकी अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए हैं। प्रभु श्री राम जी ने प्रणाम करके उत्तम आसन दिया है। सब लोग मुनि की आज्ञा सुन करके बैठ गए। सब लोग अब, पहले तो सब इकट्ठे हुए हैं, भरत जी को बुलाया है, और अब ये सब मिलकर के राम जी के पास गए हैं। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले हैं। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानऊ भाव कुभाऊ, पुरजन जननी भरत हित, होई सकहि उपाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अब प्रार्थना कर रहे हैं राम जी से। क्या कह रहे हैं? सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जानो भाव को भाव, किसी के हृदय में क्या है ये कौन जानता है? राम जी जानते हैं, क्योंकि वो तो हृदय में ही विराजमान है। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए।
भरत जी से, भरत जी का हित हो। ये क्या कहा, किसने कहा है? ये वशिष्ठ जी, राम जी से कहा है कि आप तो सबके हृदय के भीतर बसते हैं, सबके भले बुरे का भाव जानते हैं, किसका किस में भला है। हम चाहते कुछ है पर हमारा भला किसी और में है। जरूरी तो नहीं जो हम चाहते हैं उसमें हमारा भला हो। तो भगवान से प्रार्थना क्या की है कि जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जैसे नारद जी ने कहा था भगवान से कि वही कीजिए जिसमें मेरा हित हो, मेरे मन की ना कीजिए। मैं जो चाह रहा हूं वो भले ही करो ना करो, पर जिसमें मेरा हित हो हे प्रभु वही करना। यही प्रार्थना मुनि वशिष्ठ जी ने की है राम जी से कि जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो वही उपाय बतलाइए, क्या किया जाए अब। आरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुआर ही आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। आर्थ होकर के दुखी लोग कभी विचार नहीं करते। आर्थ लोग कहते, जो व्यक्ति दुखी होता है ना उसकी बुद्धि सही से काम नहीं करती। कहते वो कभी विचार कर नहीं कहते, उनकी तो बुद्धि दुख से लिपटी हुई है, सही बात नहीं कह सकती। जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। उन्हीं के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, पाए तो आपके ही हाथ में है। राम जी वशिष्ठ जी से क्या कहते हैं? हे नाथ, पाए तो आपके ही हाथ में है। सब कर हित रुख राउर राखे, आयस किए मुदित फुर भाषे। प्रथम जो आयस मोकऊ होई, माथे मानी करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। नीचे है कहा जस कहब गुसाई, सो सब भांति घटई सेवकाई। कह मुनि सत्य सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। फिर हे गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। अब राम जी गुरु जी की बात कैसे टाल सकते हैं? उन्होंने उसको, उनको आगे कर दिया। क्या कहा कि जो मुझे आज्ञा हो बताइए, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर रखूं। अगर गुरु जी हैं, गुरु जी की बात, गुरु जी को कैसे कह सकते हैं कोई बात आगे से? राम जी क्या कह रहे हैं? राम जी, हे गोसाई, आप जिसको कहेंगे वह सब उसी की तरह सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को रहने नहीं दिया। मुनि जय कह जब जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटई से विकाई। कहा मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। कहते भरत ने, भरत के स्नेह ने मेरे विचार को रहने ही नहीं दिया, मेरी बुद्धि को जो रहने ही नहीं दिया, अर्थात उनके प्रेम ने मेरी बुद्धि को कुंठित कर दिया है। तेहि ते कहऊँ बहोर बहोरी, भरत भक्ति भस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है।
मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही रहेगा। भरत जी की रुचि को आगे रख दिया जाए तो जो होगा सब, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही रहेगा। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहु, करब साधु मत लोक मत। श्री राम। नृपनय निगम निचोर, सियावर राम जय जय। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेद का निचोड़ निकाल करके वैसा ही कीजिएगा। अब वशिष्ठ जी ने बात किस पे छोड़ दी है? भरत जी पर। क्या कहा कि भरत जी के प्रेम के आगे मेरी बुद्धि नहीं चल रही। राम जी ने तो यही कहा ना कि आप जो आज्ञा देंगे वही किया जाएगा। आप बताइए क्या करें, जो आप आज्ञा करेंगे वही सब होगा। लेकिन अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि भरत जी के प्रेम के आगे मेरी बुद्धि नहीं चल रही। जैसे भरत जी कहें वैसा करो। अब आगे क्या विचार विमर्श होता है कल करेंगे पाठ। आज यहीं विश्राम। दोहा संख्या 258 पर। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी, सबको राम राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम सीताराम। राम 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 जी सबको। राम जय जय राम।